जैसे कि मानो इन दिनों पिछले वर्षों में, यद्यपि हम तो बाल्यकाल से सब देखते सुनते और करते आए, जितना बदलाव और जितनी विकृतियां सनातन धर्म की परंपरा में आई उतनी कहीं नहीं आई। न जाने कहां से किसी सीरियल को, किसी फिल्म को देख लिया लोगों ने, अंधे होकर के साईं राम और साईं 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 देव न जाने कहां चढ़ बैठे। क्षमा करना हिंदुओं की एक दुर्बलता है। इन्हें कोई विश्वास दिला दे, कोई इनको झूठ बोल करके बहका दे, यहां पीर पर चले जाओ, यहां मजार पर चले जाओ, तुम्हारे दुनिया के सब दुख मिट जाएंगे। वैसे मिटने मिटाने वाले नहीं हैं, तो ये पागल होकर के दौड़ पड़ते हैं पीरों पर, मजारों पर, फकीरों पर। और उसी दुष्प्रचार का परिणाम हुआ कि भारतवर्ष की सनातनी जनता का परिश्रम से कमाया हुआ धन एक ट्रस्ट के पास जाने लग गया, उसका नाम है साईं। अब हिंदुओं का कल्याण करने में भगवान शंकर को कठिनाई आ रही है। वेदों में 33 करोड़ देवताओं का, 33 कोटि देवताओं का वर्णन है, ग्राम देवताओं का वर्णन है, क्षेत्रपालों का वर्णन है, एकादश रुद्रों की, द्वादश आदित्यों की, अष्ट वसुओं की चर्चा है, सर्वतोभद्र मंडल में अवस्थापित देवताओं की चर्चा है, 49 मरुतों की उपासना है, चतुष्षष्ठी योगिनियों का विधान है, और भारतवर्ष के प्रत्येक तीर्थ के स्वतंत्र देवता हैं। अब वेदोक्त देवताओं से हिंदुओं की तृप्ति नहीं होती, इसलिए नए नए देवताओं की कल्पना कर लेते हैं। अरे बाबा, यदि हनुमान जी महाराज में आपकी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य आपको नहीं दृष्टिगत होती, यदि भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हुए दिखाई नहीं देते, तो क्या आपकी कामनाओं को साईं और कसाई और नसाई ठीक करेंगे? इसलिए सनातन धर्मावलंबी को जो देवताओं के सिद्धांतों पर विश्वास रखता है, जो वेद के सिद्धांत को मानता है, जो भगवान राम कृष्ण का, भगवान शिव और विष्णु का उपासक है, जो गणपति और भगवती जगदम्बा का उपासक है, उसको कहीं भी किसी भी स्वतंत्र काल्पनिक किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। 5 देवों की उपासना जब समाज में सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों की परंपरा से प्रतिष्ठापित है, भगवान गणेश की पूजा करो, भगवान शिव के रूप में भैरव जी की, हनुमान जी की उपासना करो, भगवान विष्णु के रूप में राम कृष्ण आदि समग्र परशुराम आदि अवतारों की उपासना करो, हयग्रीव की, बराह की, मत्स्य की और कच्छप भगवान की पूजा करो, भगवती जगदम्बा के विविध रूपों की पूजा करो, भगवान सूर्य की, अग्निदेव की पूजा करो। इतने से तुम्हारी तृप्ति नहीं होती, तुम नए केंद्रों पर जाकर के अपनी श्रद्धा का उपहास उड़ाते हो, अपने विश्वास को विखंडित करते हो, ये उचित नहीं है। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने एक अभियान चलाया इस भारत की धरती पर, धर्म धरा पर, जो पाखंड का, अधर्म का आश्रय लेकर के धनार्जन का अभियान चला था, उसको उन्होंने उन्मूलित किया, उनको उखाड़ करके फेंका। उसका परिणाम हुआ कि मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटने लग गईं। और अभी अभी हमने सुना है कि साई ट्रस्ट के कोई जो प्रमुख हैं, उन्होंने वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में जाकर के श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए क्षमा याचना की। भगवान, आप बिल्कुल ठीक कहते और हम अपने स्थान पर गलत थे। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी से ये आवाज जहां तक जाती हो, जिस भी माध्यम से जाती हो,
और हम तो समझते हैं केवल इन यंत्रों के माध्यम से नहीं, आप जो सजग चैतन्य मूर्तियां श्रवण कर रहे हैं, ना तो साईं के यहां ना किसी कसाई के यहां। वैसे हमको हिंदुओं को एक जमाने में कभी कसाईयों ने लूटा, बहुत वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने लूटा, मुगल बन करके। हम कोई छुप छुपा करके नहीं बोल रहे, खुल्लम खुल्ला बोल रहे। उसमें भी वो लोग बहुत थोड़े थे, आपके अपने हिंदू सैनिक अधिक थे। एक पंक्ति बोलते हैं लोग, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ऐसा बोलते हैं। आपको भी ठीक लगे तो आप भी ऐसा बोल लिया करो कभी कभी। हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों में कहां दम था, और हमारी नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। इन मुगलों के साथ में यदि भारतीय आपके हिंदू सैनिक बनकर के ना जुड़ते तो कौन दुनिया की ताकत थी, शक्ति थी जो तुम हिंदुओं को पराजित कर पाती? तुम्हारे अपने लोग ही उनके साथ जुड़ गए अर्थ के लोभ में। ये लोभ और भय मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। जिस व्यक्ति के चित्त में लोभ भरा है, भय भरा है, वो न राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, न धर्म की रक्षा कर सकता है, न सिद्धांत की रक्षा कर सकता है, न आत्मरक्षा कर सकता है। इस भय और लोभ से अभिभूत प्राणियों ने भारत को पराधीन होने के लिए विवश किया। तो पहले एक जमाना था जब कसाईयों ने लूटा, और हम लूटे, हम पिटे, हम मिटे, हम सिमटे भी। और उसके बाद यदि कसाईयों से बचे तो ईसाई आ गए लूटने के लिए। 150-200 वर्षों तक जी भर के ईसाइयों ने लूटा, और कसाई से बचे, ईसाई से बचे तो साईं के चक्कर में पड़ गए। अरे भैया, कभी तो रुकोगे लूटना? अपने वेदोक्त देवताओं का जिनका वर्णन वेदों में है उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। मनमानी उपासना का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र जिस उपासना को प्रमाणित करे, जिस क्रिया को प्रमाणित करे, उसका आदर करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उसी में कल्याण होगा। तो मुझे आशा है कि आप स्वयं भी अपने आप की रक्षा करोगे और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी सावधान करोगे। इन मजारों पर, इन फकीरों पर, इन पीरों पर जाना हिंदू बंद कर दे। यदि हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है, तो ये पीर फकीर क्या करेंगे? मुझे विश्वास है यहां जितनी मैयाएं बैठी हैं, ये शुक्रवार को लेके अगरबत्ती और हरी चादर भागती फिरती है ना बतासे लेकर के। नहीं जाना चाहिए। जन्म और मृत्यु सुनिर्धारित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और लिख लो, सुख और दुख दोनों के दोनों सुनिर्धारित हैं, इनको दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। इसलिए पीरों पर, मजारों पर, फकीरों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके अपने आराध्य को, परमात्मा को मनाओ, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते करते कितना भी संघर्ष हो, प्रतिकूलता हो, कठिनाई हो, और भले ही उसके पालन करते करते मृत्यु का भी वरण करना पड़े, तो भी अपने धर्म की सीमाओं का लंघन नहीं करना। और दूसरे के रास्ते पर चल करके तुमको मिलना क्या है? ना इस लोक में प्रतिष्ठा मिलेगी और ना परलोक में